सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल है। 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के बाद मामला अब एक नए मोड़ पर आ गया है। करीब 2 हफ्ते बाद उनके भतीजे और विधायक रोहित पवार सामने आए हैं और उन्होंने इस पूरे हादसे पर 5 बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहित पवार का कहना है कि उन्होंने कई स्रोतों से जानकारी जुटाई है क्योंकि जांच एजेंसियां धीमी रफ्तार से काम कर रही हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि डीजीसीए और सरकार पर उनका कोई आरोप नहीं है, लेकिन सवाल बड़े हैं और गंभीर भी। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं रोहित पवार के वो 5 सवाल जिन्होंने इस हादसे को लेकर साजिश की आशंका को हवा दे दी है। 28 जनवरी बारामती के पास एक विमान हादसा और महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देने वाली खबर। अब इस हादसे पर रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। पहले सवाल की बात करते हैं, क्या वीएसआर कंपनी का रिकॉर्ड संदिग्ध था? रोहित पवार का पहला सवाल एयरलाइन कंपनी वीएसआर को लेकर है। उनका दावा है कि 2023 में इस कंपनी का एक विमान मुंबई में फिसल गया था, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन उस हादसे की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। रोहित पूछते हैं, अगर उस रिपोर्ट पर कार्रवाई होती तो क्या 28 जनवरी का हादसा टाला जा सकता था? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने लेवल 1 खामियां बताकर कंपनी का लाइसेंस रद्द किया था। तो फिर सवाल, अगर ऐसा है तो कंपनी के विमान अब भी कैसे उड़ रहे हैं? सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, क्या पायलट और फ्लाइट टाइमिंग में गड़बड़ी थी? रोहित पवार ने फ्लाइट के टाइम्स और पायलट बदलने को लेकर भी सवाल उठाए। फ्लाइट सुबह 7 बजे निकलनी थी, लेकिन रवाना हुई 8:10 पर। क्यों हुई देरी? जिम्मेदार कौन है? पहले ईमेल में एक पायलट का नाम था, अगले दिन दूसरा नाम सामने आया। आखिरी वक्त में पायलट क्यों बदले गए? रोहित का दावा है कि पायलटों के रेस्ट आवर्स और फ्लाइट लॉग में गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने ये भी पूछा कि एटीसी रिपोर्ट में टाइम को लेकर अंतर क्यों है। अब सवाल नंबर 3 की बात करते हैं, क्या विमान की तकनीकी जांच में लापरवाही थी? रोहित पवार का तीसरा सवाल विमान की तकनीकी हालत पर है। उनका आरोप है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कई बार बंद रखा जाता था, चेकलिस्ट सिस्टम मजबूत नहीं था, मेंटेनेंस कंपनी खुद कर रही थी, लेकिन क्या उसके पास जरूरी एक्सपर्ट और अनुमति थी? सबसे बड़ा दावा, जिस विमान में अजीत पवार थे उसमें स्टॉल वार्निंग सिस्टम बंद था। हालांकि ये दावा गुमनाम स्रोतों के हवाले से किया गया है। अगर ये सच है तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है। अब सवाल नंबर 4 की बात करते हैं, क्या ईंधन बचाने के लिए जोखिम लिया गया? रोहित पवार ने यहाँ सबसे सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर पहली बार में विमान लैंड नहीं कर पाया तो क्या उसे किसी दूसरे एयरपोर्ट भेजा जा सकता था, या फिर ईंधन बचाने और 10 लाख रुपए की बुकिंग रकम बचाने के लिए उसी रनवे पर दोबारा कोशिश की गई? उन्होंने ये भी दावा किया कि कंपनी अतिरिक्त ईंधन डिब्बों में भरकर ले जाती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त 4 से 5 धमाकों की आवाज सुनी गई। रोहित का सवाल, क्या विमान में अतिरिक्त ईंधन था, और अगर था तो क्या वो ईंधन बम बन गया? अब बात करते हैं आखिरी सवाल की, सवाल नंबर 5 की, क्या बुकिंग और रनवे चयन में भी गड़बड़ी थी? रोहित पवार ने बुकिंग संभालने वाली कंपनी एरो पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी फ्लाइट बुकिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होती है, जिसमें हैंडलर, कंपनी मालिक, वीआईपी के पीए और कुछ अधिकारी शामिल थे। उन्होंने सवाल उठाया, रनवे 29 उपलब्ध था जो टेबल टॉप नहीं था, फिर रनवे 11 पर उतरने की जिद क्यों? आग दिखने के समय और पायलट की आखिरी आवाज के समय में अंतर क्यों? और सबसे अहम, आखिरी वक्त में फैसले किसने लिए? रोहित पवार ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की एजेंसियों के नाम भी सुझाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। वीएसआर कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब सबकी निगाहें जांच एजेंसियों पर है। क्या इन 5 सवालों के जवाब मिलेंगे? तो ये थे रोहित पवार के 5 बड़े सवाल। सवाल सीधे हैं, आरोप गंभीर है और दांव पर है एक बड़े नेता की मौत की सच्चाई। अब देखना यह होगा, जांच इन सवालों तक पहुंचती है या सवाल ही राजनीति का नया तूफान बन जाते हैं। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।